नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। मथुरा में निजी स्कूलों पर सख्ती, किताबों पर 25% छूट और आरटीई एडमिशन डेडलाइन तय कर दी गई है। बिलग्राम में किसानों का धरना खत्म, एसडीएम की चेतावनी के बाद एक्शन का भरोसा दिलाया गया। कानपुर में 28.51 लाख मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई। सिद्धार्थनगर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, पिता ने लगाई न्याय की गुहार। सीतापुर में NH-24 मंदिर हटाने को लेकर मंदिर नोटिस, हिंदू संगठनों का विरोध जारी है। लखीमपुर खीरी में जुआ गिरोह का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार, लाखों कैश बरामद हुआ। बिलग्राम में मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को सुरक्षा बाद जागरूकता की सीख दी गई। बदायूं में पुलिसकर्मियों ने वेतन तथा तनाव प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया। सोनभद्र में कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी, हत्या का आरोप लगा। मऊ रेलवे स्टेशन का जीएम ने किया निरीक्षण, सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए। वृंदावन में नाव हादसा, 6 की मौत, कई श्रद्धालु बचाए गए। इटावा में स्कूलों में चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ है। बहराइच में बंदर के हमले से महिला घायल हुई है। वृंदावन हादसे से पहले स्टीमर में भजन करते श्रद्धालुओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। सोनभद्र में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की मौत, पति घायल। सोनभद्र में 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं की सूची जारी कर दी गई है। सिद्धार्थनगर में 3 करोड़ का बजट पास, विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार। कानपुर में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जयंती पर भव्य आयोजन किया गया। हरदोई में दोस्तों ने ही की युवक की हत्या, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। सीतापुर में जहरीला पदार्थ खाने से व्यक्ति की मौत हो गई। वाराणसी में धनंजय सिंह केस में फैसला 13 अप्रैल को संभव है। सीतापुर में नदी में डूबने से महिला की मौत का मामला सामने आया। वाराणसी में 80 लाख की डकैती, बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया। चंदौली में भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत चंदौली में। आमने सामने बाइक टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल, मामला चंदौली का है। बदायूं में कार में आग लगी, पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से झुलस गया। सीतापुर में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत हो गई। कानपुर देहात में 11,83,000 लाख मतदाताओं की सूचियां जारी कर दी गई हैं। उन्नाव का युवक ईरान में फंसा, मिसाइल हमलों का दर्दनाक मंजर देखकर बताया लोगों को। ऋषिकेश में बजरंग सेतु का कांच फिर टूटा, गुणवत्ता पर सवाल उठ गए। चारधाम यात्रा के लिए नए एसी टेम्पो ट्रैवलर शुरू करे गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भीमताल दौरे पर रहे। रामनगर में सड़क दुर्घटना, बुजुर्ग का संदिग्ध शव मिलने से इलाके में हड़कंप।
हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन 2027 चुनाव का बिगुल फूंका गया। रामनगर में जनगणना 2027 के लिए प्रशिक्षण शुरू किया गया। एग्रीस्टैक योजना से किसानों को डिजिटल लाभ मिलेगा। भागलपुर में तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलने में 2 बच्चों की मौत हो गई। शेखपुरा में असम सीएम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। जमुई में पांडुलिपियों के लिए डिजिटल बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। कटिहार कस्टडी मौत मामले में आईजी का निरीक्षण हुआ, निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए। भागलपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बच्चों को रौंदा, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। अररिया में दिन दहाड़े हत्या, आरोपी को भीड़ ने पीट कर मार डाला। जोधपुर में तेल चोरी गैंग का खुलासा, केमिकल मिलाकर बेचने की साजिश थी। अलवर में आवंटन समिति बैठक, भूमि आवंटन के बड़े फैसले आए सामने। कोटा में मंदिरगढ़ को पर्यटन स्थल बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोटा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, भेदभाव के आरोप लगाए गए। कोटा में प्रवेश उत्सव रैली, हर बच्चा स्कूल में का संदेश दिया गया। कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 33 किलो डोडा चूरा बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। भरतपुर अस्पतालों की बदहाली उजागर, निरीक्षण में कई खामियां पाई गई हैं। कोटा में 12 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया, जंगल में छोड़ा गया उसे फिर बाद में। कोटा में कांग्रेस बैठक में गुटबाजी, कार्यकर्ताओं में हाथापाई का मामला सामने आया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में मारपीट और हाथापाई होने लगी, मामला कांग्रेस की बैठक का है। कोटा में तलवारबाजी का वीडियो वायरल, कई घायल, आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। कोटा में अवैध ब्लास्टिंग पर सवाल, ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। अवैध ब्लास्टिंग पर सवाल, ठेकेदार पर कोई भी कार्रवाई नहीं, खबर कोटा से है। इजराइल के लेबनान पर फिर किया हमला, दक्षिणी इजराइल के इलाकों पर 18,000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। ईरान अमेरिका वार्ता के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम लागू किए। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद वार्ता के लिए आने वाले सभी लोगों का वीजा ऑन अराइवल की अनुमति दे दी है। कुवैत के बेस पर ड्रोन का हमला हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद एआईएमआईएम के हुमायूं कबीर की जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली सैनिकों पर रॉकेट हमला का दावा किया। नई दिल्ली में नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले चुके हैं। पुनित ने ऑर्थोडॉक्स ईस्ट को 2 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की। ईरान अमेरिका की 11 अप्रैल को होगी बैठक, टीम आज पहुंचेगी पाकिस्तान। एक्टर थलपति विजय के रोड शो में फिर एक बड़ा हादसा देखने को मिला। बीते दिनों गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर माइकल पैट्रिक का निधन हो गया। ये आदमी देश को भी उठाएगा, अनंत अंबानी के लिए भाईजान सलमान खान ने विश किया।
सीज फायर के बाद ईरान का कड़ा संदेश, हमलावरों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी भाषा किससे लिखवाई जाती, जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर बोले सीजेई। जस्टिस यशवंत शर्मा ने दिया है इस्तीफा। एशियाई कुश्ती में भारत का जलवा, 2 कांस्य और मीनाक्षी फाइनल में। चांदीवली सीट की होगी एवं जांच, बॉम्बे एचसी के आदेश पर कार्रवाई की गई। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, तेज सप्लाई पर बड़ा ऐलान किया है। चलती स्कूल वैन में लगी आग, 5 बच्चे झुलसे, सभी अस्पताल में भर्ती कराए गए। ख्वाजा ने नेतन्याहू की धमकी के बाद डिलीट किया पोस्ट। हुमायूं कबीर से एआईएमआईएम ने तोड़ा है गठबंधन, अकेले वह लड़ेगी चुनाव। चांद का चक्कर लगाकर लौट रहा आर्टेमिस 2 कल सुबह पृथ्वी पर वापस आ सकता है। सीज फायर पर बोले शशि थरूर, अमेरिका को शर्मिंदगी से बचाने वाला मुखौटा है पाकिस्तान। अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र, बंगाल में यूसीसी 45 दिन में 7वां वेतन और महिलाओं को 3000 रुपए। पवन खेड़ा को बड़ी राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत। यहूदी देश को कैंसर कहने पर इजराइल का पलटवार, पाकिस्तान को बता दिया आतंकी देश। महाकुंभ की वायरल गर्ल नाबालिग निकली, फरमान पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ा दिया शिक्षा मित्रों का और साथ ही अन्य निदेशकों का मानदेय। यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर 32 घंटे का संघर्ष विराम किया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगा बड़ा झटका। धुरंधर 2 पर जमकर भड़की हैं एसपी असलम की पत्नी नौरीन, बोली 25 करोड़ मुआवजा मांगूंगी। कोर्ट के आदेश पर कब्र से बाहर आया मुर्दा, 1 साल बाद हुआ है पोस्टमार्टम। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA से संपर्क करने वाले बक्सर के 3 लोग गिरफ्तार। रूस ने यूक्रेन के साथ ईस्टर युद्ध विराम की घोषणा की है। पोस्टर डिलीट कर भाजे ख्वाजा आसिफ, पीएम नेतन्याहू की फटकार से औकात में आया पाकिस्तान। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी गर्मी, यूपी में खत्म हुआ बारिश का लगातार चल रहा सिलसिला। ओवैसी की आईएमआईएम ने हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ दिया है। एफबीआई के निदेशक काश पटेल से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 60 साल तक खेल सकता हूं, एमएस धोनी ने रिटायरमेंट पर तोड़ी है चुप्पी। चांद पर भी दाग होते हैं, लेकिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी को देखिए, उन पर एक भी दाग नहीं लगा, कंगना रनौत ने कहा। बलिया के हरिवंश नारायण सिंह फिर बने राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया नामित। नेपाल का पीएम बनते ही बालेन शाह ने रचा इतिहास, भारत समेत 17 राजदूतों की एक साथ बुलाई बैठक। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री, भारत और इजराइल मिसाइल समुदाय के असली दुश्मन हैं। सीएसके को झटका, धोनी बाहर, इंजरी से नहीं खेल पा रहे मैच, अगला मुकाबला भी खेलना नामुमकिन है। अमेरिका ने लेबनान में युद्ध विराम, पाकिस्तान के दावे को नकार दिया है।
100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।